तो नमित मल्होत्रा की रामायण का ट्रेलर हम सभी ने देखा एंड आई वुड से इट्स बिलो डिसेंट, यू नो, इट्स नॉट दैट really magnificent or something. I mean trailer was good, but क्या ये तुम्हें 4000 करोड़ की फिल्म लगती है जिसमें कि 2000 करोड़ पार्ट 1 में यूज हुआ है? तो नहीं, नॉट एट ऑल. मतलब ठीक है, आई वुड से कि एक अच्छी इंडियन फिल्म का ट्रेलर है, लेकिन क्या ये उस रामायण का ट्रेलर है जिसको ये लोग इतने समय से हाइप अप किए जा रहे थे कि ये देखो 8 बार ऑस्कर जीता है हमारी कंपनी ने और ड्यून म्यून में काम किया है हम लोगों ने, ये हांस जिमर को उठा लाया कुछ नहीं तो. अगर ये सब ना करते तो आई एम श्योर कि मुझे पर्सनली इतनी डिसअपॉइंटमेंट इस ट्रेलर से ना होती. ये फिल्म इंडियन सिनेमा के वीएफएक्स के लिए एक बेंचमार्क सेट करने वाली थी, ये खुद नमित मल्होत्रा ने बोला था. लेकिन ऐसे वीएफएक्स तो कोई इंडियन फिल्म बिना डीनेक के भी बना सकती है. बाकी ठीक है, वीएफएक्स को अगर छोड़ दिया जाए तो काफी अच्छी बातें हैं इस ट्रेलर की, जिसमें से सबसे पहले आता है ए आर रहमान और हांस जिमर का बैकग्राउंड स्कोर, जिसको अभी तक इन्होंने पूरी तरह से रिवील नहीं किया है, मूवी के लिए बचा के रखा है, जो कि अच्छी बात है. कुछ डेमी गॉड्स का जो ओवरऑल डिजाइन है वो मुझे काफी अच्छा लगा, जैसे कि जटायु या ऐरावत का. रियलिस्टिक नहीं है लेकिन उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफी अच्छा है. साई पल्लवी इज गुड. मैं होप कर रहा हूँ कि वो लोग उनको एक एक्टिव कैरेक्टर की तरह दिखाएं, उनकी भी आइडेंटिटी हो फिल्म में, उनके भी कोई थॉट्स हो, कोई वॉइस हो जिसकी वजह से प्लॉट पर कोई असर पड़े. बिकॉज माता सीता इज वेरी अनएक्सप्लोर्ड कैरेक्टर ऑफ रामायण. बाकी यश की बात करें तो उसने तो बोला भाई देखो मेरे पैसे लगे हैं, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, तुम लोग देख लो अपना. ही इज लाइक रियली कंफर्टेबल इन दिस रोल. ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ी देर बाद ही उठ के बोलेगा हिंसा हिंसा हिंसा. आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड. लेकिन तुम्हें याद होगा कि इस ट्रेलर को रिलीज करने से पहले नमित मल्होत्रा ने इसे पोस्टपोन कर दिया था. बंदे ने बाकायदा पोस्ट शेयर करके लिखा, जिसका बेसिकली मतलब यही था कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम लोग ट्रेलर को पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि गोरे लोगों को पिक्चर दिखानी है ना मामू. अब रुपये की वैल्यू गिरेगी तो अपना तो फायदा ही है ना मामू. देखो तुम्हें नमित मल्होत्रा की आदत तो पता ही है, बंदे को शुरुआत से चल रही है इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड रिलीज करने की, बाकी हॉलीवुड मूवीज की तरह. तो काफी घिसवाने के बाद डीनेक ने सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डील कर लिया, जो कि काफी अच्छी बात है. बिकॉज इन दैट सेंस इस साल की वर्ल्ड वाइड मूवी लिस्ट में अवेंजर्स डूम्सडे के साथ रामायण पार्ट 1 का नाम भी होगा. लेकिन जितनी ज्यादा ये खबर उत्साह उमंग जगाने वाली है उतनी ज्यादा भयानक भी है. उसका कारण एक सवाल है, क्या ग्लोबल ऑडियंस नमित मल्होत्रा की रामायण से इम्प्रेस होगी भी? क्योंकि जितने कॉन्फिडेंस के साथ ये भाई साहब वेस्ट में इस फिल्म की मार्केटिंग करने में लगे हुए हैं, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ मेरा दिमाग बार बार ये सवाल कर रहा है कि क्या ये फिल्म इंटरनेशनल ऑडियंस को भी उतनी ही इम्प्रेस कर पाएगी जितना इंडियन ऑडियंस को. और मैं वीएफएक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टोरी टेलिंग की. देखो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से रामायण को देखने का सबसे बड़ा रीजन है आस्था, श्रद्धा या क्यूरियोसिटी कि रामायण लाइव एक्शन में कैसी लगेगी. बट वेस्ट की ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका रीजन होगा कि कोई ग्रैंड स्केल फैंटेसी रिलीज हो रही है किसी फॉरेन कंट्री से, और क्योंकि वो इंडियन मिथोलॉजी में रूटेड है तो कुछ नया देखने को मिलने वाला है. तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी जो टीजर और ट्रेलर हमने देखा है उसमें स्टोरी टेलिंग में वो एलिमेंट्स नहीं है जो कि वेस्ट को अट्रैक्ट कर सकें. इनफैक्ट जिस तरह के मूड और टोन को लेकर रामायण का प्रमोशनल मटेरियल हमने देखा है उसे देखकर नहीं लगता कि इसमें कोई ग्लोबल अपील है. सॉरी टू से दैट, बट विजुअल क्वालिटी में भी ग्लोबल अपील नहीं दिख रही है. एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम उसे बाकी इंडियन फिल्म्स की तरह ही रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर मतलब ही क्या है? हम लोग फिल्म को इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि रामायण क्या है, लेकिन वेस्ट को नहीं पता है, उसे बताना पड़ेगा क्योंकि उनके मन में यही सवाल होगा दैट एग्जैक्टली व्हाई शुड दे वॉच द मूवी. तो जितना भी प्रमोशनल मटेरियल अभी तक मैंने देखा है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मुझे खटक रही हैं, जो कि इस बात को प्रूव करती हैं कि इस फिल्म की ग्लोबल सक्सेस बहुत मुश्किल है. सुनो, ओरिजिनल टेक्स्ट में वाल्मीकि जी ने रामायण को कुछ इस तरह से लिखा था कि उसको पढ़ने वाले के दो परसेप्शन बनते हैं. एक वो जो कि इसको एक डिवाइन स्टोरी की तरह देखते हैं कि धरती पर एक भगवान ने जन्म लिया था जिसने पाप का विनाश किया. तो वहीं इसको अगर तुम थोड़े डीपली समझते हो तो ये एक इंसान की ही कहानी है जिसके कर्म कुछ इस तरह के थे कि उनको भगवान का दर्जा मिला. टीजर और ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि नितेश तिवारी रामायण को डिवाइन स्टोरी की तरह ही दिखाना चाहते हैं. दैट्स व्हाई श्री राम को शुरुआत से ही एक परफेक्ट बीइंग की तरह इंट्रोड्यूस किया
किया गया है, जो कि इंडियन ऑडियंस के लिए अच्छी बात है क्योंकि इंडिया में हमारा परसेप्शन रामायण को लेकर वही है। लेकिन अगर वेस्ट इस फिल्म को देखेगा तो उनको इतना इम्पैक्ट मूवी में फील नहीं होगा क्योंकि देयर इज नो ह्यूमन कनेक्शन दैट दिस कैरेक्टर गिव्स टू देम। उनके लिए फिल्म शुरुआत से ही जेनरिक हो जाएगी क्योंकि कैरेक्टर एक्शन सिर्फ इसलिए ले रहा है बिकॉज ही इज गॉड। इनफैक्ट देयर इज नो फिलॉसफी दैट इज बिगर देन गुड वर्सेस इविल, क्योंकि उनकी मूवीज में जिसमें कि जॉनरा फैंटेसी होता है, इवन मूवीज अगर मिथोलॉजी पर बेस्ड होती हैं तो उसमें कैरेक्टर पहले एक इंसान की तरह एक्ट करता है, उसके अंदर की साइकोलॉजी को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद उसको डिवाइन बनाया जाता है। क्योंकि फोक लोर्स पर बनी मूवीज के जो मेजर इवेंट्स होते हैं वो हमें पता होते हैं, क्लाइमेक्स भी हमें पता होता है। अब उसको आप मॉडर्न ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग बनाते हो उसके कैरेक्टर को ह्यूमन इमोशंस देकर। फॉर एग्जाम्पल श्री राम के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइडियलिज्म की। वो अपनी रघुकुल नीति यानी मर्यादा को भी सबसे पहले रखना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन उन्हें बार बार मर्यादा का उल्लंघन करने पर मजबूर करती है। ऐसे में किस तरह से वो उससे डील करके अपने आइडियल कैरेक्टर को मेंटेन करते हैं, अगर ये नैरेटिव मूवी में होगा तब जाके वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगी। लेकिन उसके लिए डिवाइन रिप्रेजेंटेशन के अपोजिट जाना पड़ेगा जो कि हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। तो ग्लोबल ऑडियंस में इस फिल्म का वर्क कर पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो लोग जीसस को भी एक फ्लॉड कैरेक्टर की तरह दिखा सकते हैं लेकिन हम नहीं। और क्योंकि कैरेक्टर अब इतना जेनरिक है तो उसकी वजह से शुरू होगी प्रिडिक्टेबिलिटी। कहानी अगर शुरू से ही प्रिडिक्टेबल लगने लगी तो उससे अफेक्ट पड़ेगा इमोशनल इम्पैक्ट पर। हमें पता है कि रामायण की जर्नी की क्या अहमियत है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि कहानी प्रिडिक्टेबल है क्योंकि उसके अंदर हुए इवेंट्स की वैल्यू क्या है हम जानते हैं। बट वेस्ट ऑडियंस वुड बी लाइक कि श्री राम इज अ गुड प्रोटैगनिस्ट, ही इज अवतार ऑफ गॉड और ऊपर से डेमी गॉड से लेकर सुपर ह्यूमंस भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू विन। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वाचिंग ऑल ऑफ दिस? इतना क्लियर ट्रोप है गुड वर्सेस इविल का तो हम लोग जीतेंगे ही। वेयर इज द टेंशन, वेयर इज द वेटेज ऑफ द मूवमेंट? इट्स नॉट देयर। मे बी दैट्स वाई ग्लोबल ऑडियंस फिल्म के पहले शो से ही टर्न ऑफ हो जाए। इवेंट्स एज चेकलिस्ट। मैंने पिछले एक वीडियो में भी कहा था कि मुझे डर है कि कहीं ये लोग रामायण को एक प्लेन रिप्रेजेंटेशन ना बना दें जहां इवेंट सिर्फ एक चेकलिस्ट की तरह फील हो। और ट्रेलर देखने के बाद आई एम श्योर दैट इट इज अ लॉट अबाउट चेकलिस्ट। फॉर इंडियन ऑडियंस, हम सभी लोग क्योंकि रामायण को पहली बार लाइव एक्शन में वो भी इतने रियलिस्टिक वे में देख रहे हैं, हमारे लिए एक बहुत अनइमेजिनेबल एक्सपीरियंस होगा। लेकिन ग्लोबल ऑडियंस के लिए नहीं, वो लोग पहले से ही बहुत ही मूवीज में जाइंट्स, सुपरनैचुरल बीइंग्स, गॉड्स और क्रिएचर्स को देखते रहते हैं, उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। अब जब फिल्म इतनी डल होगी तो उसकी वजह से एंटिसिपेशन जनरेट नहीं होगी और हो सकता है कि फिल्म वर्ड ऑफ माउथ की वजह से भी पॉपुलर ना हो। RRR एक ऐसी फिल्म है जो कि अमेरिका में वर्ड ऑफ माउथ की वजह से पॉपुलर रही थी। उसकी कहानी में भी जेनरिक गुड वर्सेस इविल वाला ट्रोप था, बट जस्ट टेक अ लुक एट द इवेंट्स दैट टेक प्लेस। It was so exciting and satisfactory to watch. That's how experiences are made in cinema. एंड याद आया, राजामौली पापा से पहले एक और पापा हैं जो कि अमेरिका में बहुत पॉपुलर रहे और वो है सत्यजीत रे साहब। उनकी फिल्म्स तो मैग्निफिसेंट या अदर वर्ल्डली बीइंग्स को भी लेकर नहीं चलती थी, बट दे वर पॉपुलर बिकॉज ऑफ द वे दे आर डिजाइंड एंड कैरीड देमसेल्व्स थ्रू आउट द फिल्म। अब हम फाइनली एक रिसेंटली रिलीज्ड हॉलीवुड फिल्म का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि अभी इंडिया में पॉपुलर चल रही है। वो भी मिथोलॉजी पर बेस्ड है और उसने भी एशिया में अपनी मार्केटिंग बहुत जोरों शोरों से करी है। वो मूवी है क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी। ग्रीक मिथोलॉजी के ऊपर पहले से भी बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं, तो नोलन ने ऐसा क्या नया किया? उन्होंने नया किया है, नोलन ने गॉड्स को ओडिसियस के कोपिंग मैकेनिज्म की तरह बताया है, उसको एक साइकोलॉजिकल नैरेटिव देने की कोशिश करी है। फिल्म में जितनी भी मैजिकल चीजें हैं उसको बहुत ही ब्यूटीफुली इंसान का असली चेहरा दिखाने की कोशिश करने में, उनको सोचने पर मजबूर करने में यूज किया है। दैट्स व्हाई, स्पॉइलर अलर्ट, बट ओडिसियस को गाइड करने वाली देवी द गॉडेस एथीना, जो कि टेक्स्ट में एक भगवान है, मूवी में उसको ओडिसियस के गिल्ड की तरह दिखाया गया है। आयरनी ये है कि इंडिया में इस फिल्म को बड़ा सपोर्ट मिल रहा है और इंडिया से ही सेम जॉनरा की मूवी की स्टोरी टेलिंग बड़ी ही जेनरिकली करी जा रही है। तो तुम खुद ही सोचो कि दी ओडिसी जैसी मूवीज बनाने वाले नमित मल्होत्रा की रामायण से कैसे इंप्रेस होंगे। ट्रेलर ने अभी हमें फिल्म का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखाया है और फाइनल फिल्म हमें कम्प्लीटली सरप्राइज कर सकती है। दिल से चाहता हूँ कि रामायण सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी एक बेंचमार्क बन जाए, क्योंकि अगर ये फिल्म ग्लोबल लेवल पर काम करती है तो इंडियन मिथोलॉजी और इंडियन सिनेमा के लिए एक नए दरवाजे खुल जाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या ये फिल्म सिर्फ एक फेथफुल रीटेलिंग बनकर रह जाती है या फिर अपनी सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग से उन लोगों को भी कनेक्ट कर पाती है जो रामायण के बारे में पहली बार जानेंगे। बाकी इट्स जस्ट अ ओपिनियन,
ठीक है। आई मीन अगर तुम डिसएग्री करते हो तो थोड़े तमीज से इसको काउंटर करना, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ठीक है। आराम से सोच समझ के काउंटर करो, काउंटर आर्ग्यू करो मेरे वीडियो को। बाकी ये हफ्ता मेरा बड़ा अच्छा गया, पहले द ओडिसी देखी, फिर उसके बाद रामायण का ट्रेलर आया, एंड उसके बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। भाई साहब इसीलिए तो मैं मूवीज जाता हूँ। सो लेट्स सी कि आने वाली दिवाली पर क्या होता है इस फिल्म का। सो गुड बाय गाइस, द अल्टरनेटिव सिनेमा विल ऑलवेज बी हियर।